काला रहस्य। एक छोटे से गांव में लोग शांति से रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ी थी जो सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं घटती थीं, लेकिन किसी ने भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन गांव में एक युवक राजीव नया आया। वह एक उत्साही और साहसी इंसान था। गांव के लोग उसे हवेली के बारे में बताते थे, लेकिन राजीव को यह सब सिर्फ अफवाहें ही लगी। एक रात उसने फैसला किया कि वह हवेली के रहस्यों को जानकर ही रहेगा। राजीव रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा पुराने खांचे से खटखटाया और वह अंदर घुस गया। अंधेरे में उसकी आंखें बुरी तरह चिल्लाई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए एक टॉर्च जलाई। चारों ओर धुंध और सन्नाटा था। अचानक एक सुस्कान सुनाई दी। राजीव ने मुंह से दुआ पढ़ी और आहिस्ते से आवाज की दिशा में बढ़ा। वह एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो की आवाज उसी रहस्यमय सुस्कान से मेल खाती थी। राजीव ने पियानो के पास जाकर देखा कि उसकी कुंजियां अपने आप दब रही थीं, जैसे कोई इनविजिबल हाथ इसे बजा रहा हो। अचानक पियानो बंद हो गया और कमरे का तापमान बहुत घटने लगा। तभी एक अस्पष्ट आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजीव डरते हुए मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह पीछे मुड़कर भागने की बजाय उस आवाज का पीछा करने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहराई में जाता गया और एक छोटे से कमरे में उसे एक पुराना चित्र मिला। चित्र में वही चेहरे थे जो वह गांव के बुजुर्गों से सुनता था, एक महिला और एक आदमी जो कभी इस हवेली के मालिक थे। राजीव ने और गहरे में देखा तो वह हैरान रह गया। चित्र में आदमी का चेहरा अचानक बदलकर उसकी अपनी शक्ल में बदल गया था। राजीव घबराया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और हवा ने एक अजीब गूंज शुरू कर दी थी। अचानक एक कटा हुआ चेहरा सामने आ गया। वह महिला जिसने पिछले समय में हवेली के अंदर अपनी जान गंवाई थी, राजीव के सामने खड़ी थी। अब तुम भी यहाँ रहोगे? वह बुरी तरह से मुस्काई। राजीव चिल्लाया, लेकिन उस चिल्लाहट के बाद हवेली का माहौल फिर से शांत हो गया। गांव के लोग अगले दिन तक उसे नहीं पाए, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि राजीव ने उस रात के बाद कभी हवा में कदम नहीं रखा। सिर्फ हवेली की दीवारों में उसका नाम गूंजता रहा। क्या यह सब सच था या यह सिर्फ एक और डरावनी कहानी? आज भी गांव वाले इस सवाल का जवाब नहीं जान पाए हैं।